नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज अपन देखने वाले हैं तार्किक द्वार यानी लॉजिक गेट से नीट 2010 से लेके 2021 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका अपन यहाँ पे बहुत अच्छे से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। लॉजिक गेट की बात करूँ यानी तार्किक द्वार की बात करूँ तो इसमें बस आपको कुछ ही बातें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे मैं बात करूँ कि लॉजिक गेट आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं, तो मेनली अपन देखें 2010 से लेके 2021 की हिस्ट्री, तो उसमें अपन कह सकते हैं कि इसमें जो मेनली पूछे गए हैं वो पूछा गया है एंड गेट के बारे में। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि एंड गेट का जो टेबल होता है वो पता होना चाहिए, किस तरीके से टेबल बनता है उसको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो इसका बूलियन ऑपरेशन होता है यानी समीकरण किस तरीके से लिखते हैं वो भी पता होना चाहिए। एंड के बाद बात करूँ तो और के पता होना चाहिए। और के बाद अपन कह सकते हैं इसमें नोट गेट जोड़ते हैं तो नोट का भी पता होना चाहिए। एंड प्लस नोट आपका नैंड गेट बन जाता है, इसके बारे में आपका जानकारी होनी चाहिए। और प्लस नोट आपका बन जाता है नोर गेट, इसके बारे में आपको टेबल और इसका ऑपरेशन पता होना चाहिए। तो मेनली मैं कह सकता हूँ ये बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन आपको इनको रटने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन आपको आता सब कुछ है, लेकिन उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का जो तरीका होगा या जो सोल्व करने का तरीका होगा वो थोड़ा सा इस चैप्टर में यूनिक है। तो प्रैक्टिस करने से वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं नीट 2021 के क्वेश्चन से। क्वेश्चन में बोला है कि दिए गए परिपथ में निवेशी डिजिटल सिग्नल सिरों ए बी सी पर अनुप्रयुक्त किए जाते हैं। जो ये वाला है ना, ये आपकी सिग्नल है। अब इन सिग्नल में आपको नंबर भी दे सकते थे 0 और 1, लेकिन ऐसे नहीं दिया, आपको 0 और 1 के रूप में अलग टाइप से दिया। तो तभी तो कह रहा हूँ कि क्वेश्चन करने से आपको पता लगेगा कैसे क्वेश्चन करने। तो सिरे वाई पर निर्गत सिग्नल क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं अपन बात यहाँ पे करें कि ए सिग्नल क्या है, तो अपन कह सकते हैं 0 है। बी सिग्नल क्या है, वो भी 0 है। तो सी सिग्नल क्या है, अपन कह सकते हैं 5 है, तो 5 का मतलब यहाँ पे अपन कह सकते हैं 1 है। ये समझ में आया। चलिए ये तो हो गया ए बी सी का फर्स्ट। दूसरा अपन बात करें यहाँ पे ए 1 हो गया, बी आपका 0 है और सी आपका वापिस से 1 है। यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं 0, ए का 0, बी का 1, सी का 0। चलिए इनको अपन परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं 0 0 1, यही क्यों रखा, क्योंकि सबसे पहले 0 0 1 है। तो चलिए इसके बाद गेट कौन सा आ रहा है, तो आप कहोगे एंड गेट आ रहा है। 0 0 के केस में एंड गेट 0 ही देगा। 0 1 के केस में ये वाला एंड है, एंड के आके नोट जोड़ रखा है तो नैंड है। तो मैं कह सकता हूँ 0 1 का एंड क्या होगा, एंड का ऑपरेशन कर रहा हूँ तो एंड तो 0 1 का 0 देगा, लेकिन 0 के आगे नोट लगाने का मतलब क्या हो गया, इसका उल्टा करना है यानी 1 देगा। और 0 प्लस 1 में ये गेट आपका और है, 0 1 के केस में और गेट 1 देगा। तो मैं कह सकता हूँ आंसर 1 आएगा। ठीक है, वाई का 1 आएगा। तो इसके केस में वाई कितना दे रखा है 0, इसी केस में 0, इसी केस में 1 और इसके केस में 1। तो अपन कह सकते हैं 1 नंबर ऑप्शन और 2 नंबर ऑप्शन तो चलेंगे। अब इसके बाद अपन चेक करते हैं इसके आगे वाला ऑप्शन, वो आपका आंसर डिसाइड कर देगा, क्योंकि इसमें तो 1 है और इसमें 0 है। तो चलिए देखते हैं दूसरा आंसर। तो दूसरे के लिए अपन कह सकते हैं क्या रखेंगे, इस बार इसकी जगह 1 रख दें, इसकी जगह 0, इसकी जगह 1। ये आपने यहाँ से देख के लिखा। देखते हैं 0 1 के केस में क्या आएगा, तो वापस आप कहोगे 0 1 के केस में 0 आएगा। 0 1 के केस में वहाँ यहाँ से वापस अपन कह सकते हैं 0 1 का ये तो 0 बनाएगा, फिर 0 का ये 1 कर देगा, फिर वापस से क्या आ गया 1 आ गया। तो वापस से 1 अपन कह सकते हैं, इसमें तो 1 है 5 वोल्टेज है, लेकिन इसमें 0 हो गया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे भी आप चेक कर सकते हैं, आगे एक और बता देता हूँ मैं, वैसे आप कर सकते हैं इसको भी। यहाँ पे अपन कह सकते हैं 0 रख दो, ठीक है, यहाँ पे 1 और ये 0। ठीक है, 0 1 के रिगार्डिंग वापस यहाँ पे 0 और 1 0 के रिगार्डिंग यहाँ पे वापस क्या होगा, पहले 0 होगा फिर नोट लगाने से 1 हो जाएगा और फिर कह सकता हूँ 1 होगा। तो इसमें हमेशा 1 ही आ रहा है, तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से अपना थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ऐसे से ही आते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए कि तरीका क्या है। ठीक है, हाँ तो प्यारे दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं जो कि नीट 2020 में आपसे पूछा गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दर्शाए गए कारक परिपथ के लिए सत्यमान सारणी है, यानी इसके लिए आपको बताना है कि इसमें से कौन सी सही है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए, जिसमें ए बी भी दिया है और उसका आंसर वाई भी दिया है। तो ये आपको सब ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन चेक करते हैं 0 0 0 0 के केस में ये कह रहा है कि 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए अपन देख लेते हैं कि पहले अपन क्या कर रहे हैं, इसको देते हैं ये वाला इसके ऑप्शन बनाए। तो अपन कह सकते हैं पहले आपने क्या दिया, ए की जगह 0 दिया, ठीक है, बी की जगह भी 0 दिया, ठीक है, ये चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, तो सबका कॉम्बिनेशन तो ऐसा ही है। इसमें तो एक ही बार में चेक हो जाएगा कि सही आंसर क्या है। यहाँ पे भी देख सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। तो चेक करते हैं 0 0 के लिए ये कौन सा गेट है, आप कहोगे नोट गेट है। नोट गेट क्या करता है, 0 का 1 कर देगा। ठीक है, 1 कर दिया। ये भी क्या करेगा, 0 को 1 कर देगा। आगे क्या है, आगे कह सकते हैं और था, और के आगे नोट जोड़ने से ये नोर हो गया। तो जो और के ऑपरेशन आते हैं ना उसके उल्टे,
तो अपन कह सकते हैं 1 1 के केस में और का क्या होता है 1 होता है, लेकिन इसके आगे नोट जोड़ने से अपन कह सकते हैं 0। ये समझ में आया, तो इसका 0। आगे दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन के अंदर अपन कह सकते हैं कितना है 0 1 का कॉम्बिनेशन, 0 1 का कॉम्बिनेशन, तो 0 का 1 और 1 का 0, ठीक है। 1 0 के केस में और क्या करता है 1 0 के केस में आपको याद होगा और 1 करता है फिर उसका उल्टा, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं 1 0 1 0 ले लो, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, तो इसका तो 0 इसका 1, फिर 0 1 का और क्या करेगा 1 और 1 का उल्टा क्या करते हैं तो 0, तो ये भी 0 आ गया, ठीक है। थर्ड केस अपन कह रहे हैं, सॉरी फोर्थ अपन कह रहे हैं 1 1, तो 0 0 0 0 का ये क्या करेगा 0 0 का ये करेगा आपका क्या 0 0 का और क्या करता है 0 और उसके आगे नोट लगा दें तो वो कर देगा 1। ऐसा ऑपरेशन देख लेते हैं 0 0 0 1, तो 0 0 ये ऑप्शन गया, इसमें भी गया 0 0 1, ये सही लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा और इस तरीके से इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चेक तो करना था कि भाई इनके लिए जो आपके इनपुट है यानी निवेशी हैं उनके लिए जो आउटपुट आता है यानी निर्गत आता है उसका क्या मान होगा। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ओर गेट क्या करता है। ओर गेट आपका 0 0 के केस में 0, 0 1 के केस में 1, 1 0 के केस में 1, 1 1 के केस में 1, ये तो करता है और। अब इस और के आगे नोट जोड़ने से नोट में जो भी होता है उसका उल्टा हो जाता है, 0 का 1 1 का 0। इस तरीके से ये भी काफ़ी आसान था, डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं नीट 2019 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है आरेख के परिपथ के द्वारा निरूपित सही बूलियन प्राचलन होगा, यानी इसमें से एंड ऑपरेशन होगा, और होगा, नैंड होगा और नोर होगा। इसके लिए आपको बेसिक सा तो आना ही चाहिए, एंड की टेबल आनी चाहिए, और की आनी चाहिए, नैंड की आनी चाहिए, नोर की आनी चाहिए। ये 4 टेबल आप सीख लेते हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको इनमें दिक्कत है एंड में, और में, नैंड में और नोर में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं इसका डाउट आपका दूर कर दूंगा कि एंड और नैंड में कोई भी डाउट है तो उसको अपन हल करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि आपको इतनी चीज़ें तो आती है। चलिए इसी उम्मीद के साथ इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, यहाँ पे देखिए 6 वोल्ट है, यहाँ पे अपन कह सकते हैं ग्राउंड है, मैं कह सकता हूँ एक बैटरी है तो 6 वोल्ट की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये कुंजी है, ये एक दूसरी कुंजी है, ठीक है, स्विच जिसको बोलते हैं। और इसके केस में यहाँ पे कहते हैं कि एलईडी, जब एलईडी जलेगी तो अपन मानेंगे कि इसका आउटपुट 1 है, जब एलईडी नहीं जलेगी तो आउटपुट मानेंगे 0, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं ए बी, और ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, इसका आउटपुट हो गया वाई जो कि एलईडी के पास लिखा है। मान लेते हैं कि अपन 0 0 देते हैं। 0 का मतलब क्या हुआ, ये ओपन है, 0 का मतलब क्या हुआ ओपन है। तो सारा का सारा जो करंट बहने का जो तरीका होगा सीधा एलईडी से जाएगा, सीधा एलईडी से इधर से गुजरा तो मैं कहूँगा एलईडी चलेगी, एलईडी चलेगी तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। ये तो हो गया ऐसे। दूसरा अपन कह सकते हैं, चलिए 0 1 का कॉम्बिनेशन लेते हैं। 0 1 का मतलब क्या होगा, 0 1 का मतलब होगा ये तो ओपन होगा और ये क्लोज होगा, यानी इस तरीके से ये ऑन हो जाएगा। इसको ऑन करने से अपन कह सकते हैं परिपथ तो अभी भी यहाँ से ब्रेक है, तो फिर भी ये जो धारा है वो सीधी यहाँ से जाएगी, यानी एलईडी से होकर जाएगी, इस वाले परिपथ से नहीं जाएगी। इस केस में भी एलईडी जलेगी तो आउटपुट बनाएगा, ठीक है। फिर 1 0 के केस में देखते हैं। 1 0 के केस में अपन कह सकते हैं, अब इसको हटा देते हैं, यानी ये वाला यहाँ से ओपन होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं चालू कर देते हैं। चालू करने से अपन कह सकते हैं अब भी परिपथ कंप्लीट नहीं हुआ, परिपथ अब भी कंप्लीट नहीं हुआ तो धारा इसमें से अब भी नहीं जा रही होगी, धारा इधर से जा रही होगी तो एलईडी अब भी जल रही होगी, तो इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। ये समझा। अब लेते हैं 1 1। 1 1 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 1 1 का मतलब ये होगा कि जैसे अपन यहाँ पे बात करें कि यहाँ इस केस में जैसे यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। चलिए इसको अपन देखते हैं। इस बार क्या कर दिया इसने, पर इसको दोनों को ऑन कर दिया, यानी ये भी ऑन कर दिया और ये भी ऑन कर दिया। तो अपन कह सकते हैं इस बार धारा इस शॉर्ट सर्किट जैसा हो गया, यानी सेट लगा दी, सारा का सारा करंट इधर से निकलेगा, इस बार एलईडी से नहीं जाएगा। अपन कह सकते हैं सारा का सारा कहाँ से जाएगा, इससे जाएगा, तो अपन कह सकते हैं एलईडी इस बार 0। तो इस तरीके से आया 1 1 और 0। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 1 1 0 किसका होता है। आपको याद होगा जैसे 0 0 का आंसर 0 लिखें, इधर बना रहा हूँ, 0 0 का आंसर 0, 0 1 का आंसर 0 और 1 0 का भी आंसर 0, 1 1 का आंसर 1। ये किस में होता है, ये आपका एंड गेट में होता है, एंड में होता है ना, 0 0 का 0, 0 1 का 0, 0 1 का 0 और 1 0 का 0 और 1 1 का 1। अब मेरे को लगता है इस एंड का उल्टा किया गया है, तो एंड का उल्टा करने के लिए इसके आगे नोट लगा दो, नोट लगाते ही क्या बन जाता है नैंड बन जाता है। तो आप कह सकते हैं ये तो एंड का उल्टा, तो ये वाला जो ऑपरेशन है वो नैंड का है। अब ऑप्शन नंबर इसका 3 आपका सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैं मानता हूँ अच्छा है कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आपको पता लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन करे कैसे जाते हैं। देखिए अकेले एंड को, नोर को, और को और नैंड को रट लेने से काम नहीं चले, प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। जितने न्यूमेरिकल्स की आपकी प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें अपने आप लर्न होती जाएंगी, टेबलें अपने आप याद हो जाएंगी।
रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप तो न्यूमेरिकल्स करिए, न्यूमेरिकल के थ्रू क्वेश्चन सीखने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा आप करेंगे, जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे से बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों। हाँ तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं नीट 2018 के क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है पहले पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि चित्र में दिए गए गैटों के संयोजन में निर्गत वाई को निवेशों ए और बी के पदों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। यानी आपको पूछा है कि वाई है ना, तो आंसर ए और बी के पदों में क्या होगा। बड़ा सिंपल, ऐसे करेंगे, चलिए करते हैं। अब हम कह सकते हैं यहाँ से ए जाएगा, यहाँ पे चला गया ए, ठीक है। यहाँ से देखो बी है, बी के आगे क्या लगा दिया, नोट, नोट लगाने से अपन कह सकते हैं बी बार हो गया। समझ में आया, ये था ए और ये हो गया बी बार, ठीक है। अब ये किस में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं एंड गेट में। ये कौन सा गेट है बच्चों, एंड गेट। एंड गेट में अपन जानते हैं मल्टीप्लाई की तरह होता है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ए और बी बार, ए डॉट बी बार। ये आप जानते हैं ना कि ऑपरेशन किस तरीके से होता है। चलो एक बार और बता देता हूँ मैं, ध्यान से। आप कह रहे हो कि इसमें जाएगा क्या, ए जाएगा, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ए हो गया सीधा। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या जुड़ा है, ये आपका जुड़ा है नोट, नोट आपका क्या कर देगा, बी का बी बार कर देगा, तो यहाँ पे बी बार हो गया। आप कह सकते हैं ए और बी बार में ऑपरेशन किस तरीके का होगा, आपका गेट कौन सा है, एंड। एंड गेट में डॉट से होता है, ए डॉट बी बार, ठीक इस तरीके से। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा देखें तो अपन कह सकते हैं, इससे देखो क्या इधर आया, ए आया, यहाँ तक ए आया, ए के बाद क्या हो गया, ए बार हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सीधा बी आ रहा है, सीधा बी आ गया। आगे कौन सा है, आप कह सकते हैं एंड है, तो एंड में क्या लिखते हैं, ए बार डॉट बी, ठीक है। अब देखो आगे कौन आ गया, आगे आ गया और के अंदर जुड़ता है, सीधा कर देंगे अपन इसको, वाई बराबर ये जुड़ जाएगा, ये क्या हो गया, ए बी बार प्लस ए बार बी। ऐसा आंसर आना चाहिए। ये ऑप्शन देखते हैं, ए बी बार सही है, ए बार बी, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। बड़ा आसान सा है, आपको सेशन में इस टाइप के भी क्वेश्चन आने चाहिए। कि अपन कह सकते हैं नोट गेट क्या करता है, ए का ए बार कर देगा यदि ए के आगे नोट लगा है, और एंड क्या करता है, डॉट करता है, और क्या करता है, ऐड करता है। तो इस तरीके से आपको ऑपरेशन भी सीखने चाहिए। टेबल के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंड में क्या होता है। यदि ए और बी का एंड कर रहे हैं, ए डॉट बी होगा। यदि ए और बी का और कर रहे हैं, तो ए प्लस बी होगा। ये जानकारी भी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से मिल गई, ठीक है। फिर भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं नीट 2017 का। नीट 2017 के क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिया गया विद्युत नेटवर्क किस गैट के तुल्य है। यानी ये आपको बताना है कि किस गैट के तुल्य होगा। ऑप्शन दिए थे और, नॉर, नॉट, एंड। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। सबसे पहले गैट देख लेते हैं। ये कौन सा गैट है, नोर गैट। ये कौन सा गैट है, नोर गैट है। ये कौन सा गैट है, नोट गैट है। ये तो पता लग गया। सबसे पहले मैं आपको कई चीज़ें बता देता हूँ, जिस तरीके से आप और गैट को जानते हैं। और गेट के अंदर ऑपरेशन किस तरीके से होता है, तो अपन कह सकते हैं जैसे ये वाला आपका और गेट, इस और गेट के अंदर आप ए बी देंगे, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ए प्लस बी आएगा, ठीक है। टेबल की बात करें, टेबल अपन कह सकते हैं 0 0 के लिए 0, 0 1 के लिए 1, 1 0 के लिए 1, 1 1 के लिए 1। यानी सेम सेम का आंसर सेम आएगा। कई बार अपन कह सकते हैं यहाँ पे सेम भी दे सकते हैं, जैसे ये वाला आपका और गेट है, यहाँ पे आपने ए दिया, यहाँ पे आपने ए दिया, तो इसका आउटपुट भी अपन कह सकते हैं ए होगा, वाई बराबर ए। चलिए इतनी जानकारी आपको इसके बारे में होती है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन ये वाला, सबसे पहले और का ऑपरेशन देखते हैं। सबसे पहले और ऑपरेशन यानी एक नंबर में कहूँ, और ने ऑपरेशन किया होता क्या आता, ए प्लस बी आता। लेकिन और के आगे फिर कौन है, 2 नंबर आपका है नोट, तो 2 नंबर नोट, जैसे ये और है ना, और के आगे नोट है, तो मैं कह सकता हूँ फिर क्या हो गया, ए प्लस बी का बार हो गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ से भी ये जा रहा है, यहाँ से भी ये जा रहा है, तो अपन कह सकते हैं सेम सेम का सेम होगा। तो तीसरे नंबर में और की बात करें कि और ने क्या किया होगा, तो अपन कह सकते हैं और ने किया है सेम सेम को सेम, ठीक है, ऐसे आ गया होगा। अब कह सकते हैं इसके आगे एक नोट और लगा है, तो अपन कह सकते हैं डबल बार लग गया। डबल बार का मीनिंग होता है, इसको सिंपली अपन ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। फिर उसके आगे क्या लग गया, 4 नंबर में अपन कह सकते हैं नोट लग गया। नोट क्या करता है, वापिस से बार लगा देगा, तो ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार हो गया। तो ए प्लस बी का बार कौन सा होता है, तो आप कहते हैं नोर होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, नोर। नोर गेट आपका सेकंड आंसर। ये ऑपरेशन भी आना चाहिए कि और में क्या होता है, ए प्लस बी, नोट में क्या होता है, जो भी आंसर आया उसके आगे बार लगा दें, ठीक है। इस तरीके से, और एक ये प्रॉपर्टी भी आपको देखनी है कि सेम सेम का आंसर ये क्या देता है, सेम देता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको सीखने चाहिए। हाँ प्यारे दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिए गए नीचे दिए गए परिपथ में निर्गम वाई क्या होगा, जबकि तीनों निवेश ए बी सी में प्रारंभ में आप 0 देते हैं और फिर सबको 1 देते हैं। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले अपन कहते हैं इसको 0 दिया, इसको 0 दिया, इसको 0 दिया।
जीरो जीरो के बाद पी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कौन सा गेट है, आप भी बता दो। आप कहोगे पी आपका एंड है। एंड में आप जानते हैं जीरो जीरो का जीरो ही होता है, आप कह सकते हैं जीरो जीरो का जीरो होगा, ठीक है। वन वन का वन होता है, ठीक है। ये आगे वाले में यूज करेंगे, यहाँ से जीरो हो गया, यहाँ से भी जीरो हो गया। अब ये आगे वाला गेट कौन सा है, एंड गेट के आगे कौन सा गेट है, नोट गेट। तो अपन कह सकते हैं नैंड गेट में, नैंड गेट में जो भी आएगा पहले अपन एंड को परफॉर्म करते हैं। जीरो जीरो का एंड करेगा आपका जीरो, जीरो के बाद नोट लगाए तो उसका आंसर हो जाएगा वन, तो वन आएगा, ठीक है। पहला आ गया वाई का आंसर वन। अब क्या करते हैं, वन वन करते हैं, तो देखिए इसमें भी वन, इसमें भी वन और इसमें भी वन। वन वन का क्या करता है, आप कहते हो वन करता है, यहाँ से वन वापस गए। वन वन का अपन बात यहाँ पे करें, वन वन का ये कौन सा है, एंड है, एंड वन वन का वन करेगा, लेकिन यहाँ तक आया है वन, तो आगे नोट लगने से ये जीरो हो गया, वन जीरो यानी वन जीरो। वन जीरो ऑप्शन कौन है, ये जो जीरो वन है, ये जीरो जीरो है, ये वन वन है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये मैं कह सकता हूँ काफी आसान क्वेश्चन था नीट 2016 का। हाँ प्यारे दोस्तों, नीट 2016 का एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। नीट 2016 में फेज वन और फेज टू यानी दो पेपर हुए थे, और अपन देख सकते हैं दोनों पेपरों में कॉन्सेप्ट सेम था। इसी वजह से तो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इनकी स्ट्रीम एक ही जैसे से रहती है, यानी क्वेश्चन टाइप जो है वो सेम रहता है। इस वजह से प्रीवियस ईयर से अपने को हेल्प मिल जाती है। चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा देख लेते हैं। नीचे दिए गए परिपथ में निर्गत एक प्राप्त करने के लिए निवेश का सही चयन है। निर्गत क्या करना है, एक प्राप्त करना है, इसके लिए बोला है कि निवेश का सही चयन। पहले में बात करें, अपन यहाँ पे चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन चेक करते हैं। चलिए आइए, पहले में क्या दिया है, ए को दे दिया जीरो, बी को दे दिया वन, सी को दे दिया जीरो, ठीक है। ये जीरो वन ये कौन सा है, और है, अपन जानते हैं जीरो और वन का और में वन होता है। ये जीरो यहाँ से जा रहा था, वन जीरो एक इसमें एंड में अपन कहते हैं वन जीरो का जीरो होता है, ये तो आएगा जीरो, लेकिन अपने को क्या प्राप्त करना है, वन। पहला ऑप्शन आपका गया। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर दो देखते हैं। ऑप्शन नंबर दो के लिए देखो क्या बोला है, ए के लिए वन, ए के लिए वन, बी के लिए जीरो, बी के लिए जीरो, सी के लिए जीरो, वन जीरो। और में क्या होगा, अभी बताएं, वन जीरो का वन होगा, जीरो जीरो, आगे कौन है, एंड है, वन जीरो का जीरो होगा, ये भी नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर दो भी चला गया। ऑप्शन नंबर तीन की बात करते हैं। ए में क्या है, वन है, बी में क्या है, वन है, सी में क्या है, जीरो। तो कह सकता हूँ वन वन का वन होगा, उसके बाद ये जीरो होगा, और यहाँ पे कह सकते हैं सीधा क्या होगा, ये जीरो होगा, ये भी आपका ऑप्शन नंबर नहीं होगा। तीसरा करते हैं, ए का वन है, बी का जीरो है, सी का क्या है, वन है, तो अपन कह सकते हैं वन जीरो का ये वन और ये भी वन, तो ऑप्शन नंबर चार सही होगा। तो इसका आंसर बहुत जल्दी दे सकते थे, कैसे बोला, ये वाला गेट कौन सा है, एंड गेट। एंड गेट में वन एक ही केस में आता है, जब वन वन हो, वन वन के लिए सी क्या होगा, वन होना ही चाहिए, इसमें भी सी जीरो, इसमें भी सी जीरो, इसमें भी सी जीरो, तो डायरेक्ट ये वन ऑप्शन को टिक कर सकते थे। लेकिन मैंने पहला पूरा बताया, ये आपको थोड़ी कंफ्यूजन कर लेने के बाद ऐसे पता लगेगा कि ऐसे करते तो बड़ी आसानी से हो जाता। हाँ तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं नीट 2013 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आरेख में दर्शाए गए गेट यानी तर्क गेट बोला है, लॉजिक गेट बोला है, का निर्गत एक्स क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं क्या है, ये वाला एंड है, एंड के आगे नोट है। सबसे पहले एंड देख लेते हैं, एक नंबर देखिए, हम स्टेप वाइज करते हैं। ए बी गया एंड में क्या होता है, ए डॉट बी हो गया, ए डॉट बी हो गया। अब इसके आगे जुड़ गया नोट, दूसरा क्या था, नोट, नोट ने क्या कर दिया इसको, ए डॉट बी, और उसके आगे लगा ऊपर लगा दिया बाहर, क्योंकि नोट बाहर ही लगा था, ठीक है। इसी केस में अपन कह सकते हैं, देखो अब ये थोड़ा सा ज्ञान आपको होना चाहिए, यदि एंड गेट के अंदर वन वन हो, आंसर भी क्या होता है, वन होता है। इसी तरीके से एंड गेट के अंदर सेम सेम यानी ए हो, आंसर भी क्या होता है, ए होता है। इसी तरीके से अपन कह रहे हैं दोनों तरफ से क्या जा रहा है, ए डॉट बी का बाहर जा रहा है, तो अपन कह सकते हैं ये वाला तीन नंबर में बात कर रहा हूँ, तीन, एक नंबर तो ये था, दो नंबर ये आपका नोट था, तीन नंबर ये है। तीन नंबर में आप क्या कहोगे, सेम सेम का सेम आएगा, ये क्या करेगा, ए डॉट बी का बाहर कर दे। अब चार नंबर की बारी आती है, चार नंबर में कौन सा है, नोट, तो अपन कह सकते हैं ए डॉट बी का एक बार पहले से था, एक बार और लग जाएगा, और इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी लिख सकते हो, ए डॉट बी लिख सकते हो। चलिए एक बार और बता देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। पहला कौन सा है, पहला आपका एंड ऑपरेशन है। एंड ऑपरेशन क्या होता है, ए और बी का, ए डॉट बी, समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन है आपका नोट, नोट क्या करता है, बार लगाता है, ए डॉट बी के बार लगा दिया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए सेम सेम का आंसर एंड सेम देता है, मैं कह सकता हूँ ये और ये सेम सेम गए, आंसर सेम आया, यानी आपका एंड ऑपरेशन हो गया। एंड के बाद वापस क्या लगा दिया, नोट, ये वाला आखिरी नोट था, तो हम कह सकते हैं डबल बार हो गया। डबल बार आप ऐसे सीधे लिख सकते हैं, मैं कह सकता हूँ ए डॉट बी, ये हो गया ए डॉट बी। इसके अलावा देखिए ये वाला भी डबल बार वाला है, तो ये भी इसका ऑप्शन सही होगा, तो अपन कह सकते हैं इसमें दो ऑप्शन सही है,
ऑप्शन नंबर 2 और 4, क्योंकि डबल बार तो सीधा भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसके दोनों के दोनों आंसर सही होंगे। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये ऑपरेशन भी सीखने पड़ेंगे आपको। टेबल के साथ साथ किस तरीके से ऑपरेशन होते हैं ए बी के केस में लेके आप टेबल के आगे ऑपरेशन देखें तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे, और एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेने से आपको इनके लॉजिक बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नीट 2012 के क्वेश्चन। दिए गए परिपथ में निर्गत मान y1 प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निवेशी मान सही होगा। ऐसे क्वेश्चन अपन पहले करके हैं, एग्जैक्ट वैसे ही है। क्या आपको चेक करना है कि y1 किस में होगा। तो दोस्तों इसमें अपन डायरेक्ट करने की कोशिश कि y1 लाना है, y1 लाना है, और उसके पहले कौन सा गेट है, एंड गेट है। एंड गेट में तभी y1 आ सकता है जब दोनों के दोनों 1 1 हो, यानी ये भी 1 हो ये भी 1 हो, तभी y1 आ सकता है। तो अपन कह सकते हैं सी का आंसर 1 होना ही चाहिए। सी का आंसर 1 होना चाहिए, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ये होगा, और ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अब क्यों नहीं होगा तो एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, इसको दिया 1, इसको दिया 1, इसको दिया 0। आप कह सकते हो 1 1 का और क्या करता है, 1 करता है, 0 0 जा रहा है, 1 0 क्या हो गया, वापस 0 0 0 हो गया। अपने को क्या चाहिए, 1 चाहिए। इसी तरीके से इसका भी देख लो, 0 1 0 0 1 का और क्या करेगा 1, ये 0, ये एंड आ गया, इसने वापस 0 कर दिया तो 0 आ गया। अपने को चाहिए 1, ये भी ऑप्शन नहीं है, 2 नंबर ऑप्शन गया। इसी तरीके से ए 0 और ये 0, तो ये क्या करेगा 1, ये 0 वापस 0, ये भी नहीं होगा। इस तरीके से 1 0 1 करेंगे, 1 0 का और क्या करेगा, और क्या करेगा बताइए जल्दी से, 1 0 का और करेगा 1 1, और आंसर 1। आपको ये ध्यान देना कि एंड गेट से आंसर 1 लाना है तो इससे दोनों के दोनों निवेशी क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए। और ऐसे ही एक ही ऑप्शन है जिसमें सी 1 है, तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अपन कह सकते हैं ऐसा का ऐसा क्वेश्चन बाद में आया, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि पहले वाले क्वेश्चन अपने करे हुए तो आगे के सालों के क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं। ठीक है। हाँ तो प्यारे दोस्तों नीट 2012 के क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें बोला है कि आरेख में एक तरक परिपथ दर्शाया गया है जिसमें दो निवेश हैं ए और बी। ये तो आगे इनपुट यानी निवेश, और एक चीज जिसमें है सी आपका निर्गत। ए बी तथा सी के वर्ड तथा तरंग रूप दिए गए अनुसार है, तरक परिपथ कौन सा होगा। मैं आपसे बात करूँ ये कहना कैसे सकता है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अपन कह सकते हैं देखो ये क्या है 0, ये क्या है 0, ये भी क्या है 0, इसके बाद ये 1, ये 0, ये 1। इसके बाद अपन इसकी बात करें, इसमें क्या है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इसके अंदर ये 0 है, ये आपका 1 है और ये आपका 1 है। इसके बाद ये क्या है, ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका 0। इसके बाद ये 1 और ये आपका 0 और ये आपका 1। इतना करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। 0 0 का आंसर 0 दे रहा है, 1 0 का आंसर 1 दे रहा है, 1 1 का आंसर 1 दे रहा है, और 0 1 का आंसर 1 दे रहा है। ऐसा कैसे होता है, हम जानते हैं 0 0 का आंसर 0 0 का आंसर 0, 0 1 1 0 का 1, 0 1 का भी 1, 1 1 का भी 1। ऐसा तो किस में होता है, और में होता है। हम कह सकते हैं ये गेट कौन सा है, आपका और गेट होगा। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आसान इसलिए हो जाता है कि इसको करेंगे किस तरीके से, यानी इनका जो डायग्राम का यूज किस तरीके से करेंगे, ये सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेबल सभी को याद होता है, इसको लिखने का तरीका भी याद होता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते कि ऐसे क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करने से सब कुछ पॉसिबल है, बहुत अच्छे नंबर या मार्क्स अपन अचीव कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4 तरक गेटों के प्रतीकों को निम्न प्रकार निरूपित किया जाता है, यानी ये वाला गेट में बोलूँ, चलिए पहले देख लेते हैं पूछा क्या। इसमें एंड नैंड नोट गेट करना चाहिए, यानी एंड नैंड और नोट चाहिए। सबसे पहले ये तो और है, ठीक है, ये आपका एंड है, ये आपका नोट है, ये आपका नैंड है। नैंड जानते हैं, एंड के आगे नोट जोड़ने से, यानी नैंड को बनाना है तो ऐसे नोट लेंगे, सॉरी एंड लेंगे, और एंड के आगे क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। ये क्या बन जाता है, एंड बन जाता है। ये और हुआ, ये एंड हुआ, ये नोट हुआ, ये नैंड हुआ। पहला क्या पूछा है, एंड। एंड कितना नंबर, 2 नंबर। उसके बाद नैंड कितना नंबर, 4 नंबर। उसके बाद नोट, उसके बाद 3 नंबर। ऐसा ऑप्शन देख लो। सबसे पहले 2 इसमें था ही नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है 2, इसमें भी है, उसके बाद 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो। इसमें तो बहुत ही आसान पूछा कि जो गेट आपको दिखाए गए उसके प्रतीक चिन्ह आपको याद रखने, कैसा कौन सा गेट है। और का भी जानते हैं, एंड का भी जानते हैं, नोट का भी जानते हैं, और नैंड का भी जानते हैं। नोर का भी सीख सकते हैं, नोर का बनाना है तो इस और के आगे क्या लगाना है, नोट लगाना है। बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं नीट 2010 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है नीचे दिखाए गए परिपथ में y बराबर 1 निर्गत प्राप्त करने के लिए निवेश होना चाहिए, यानी आपको पूछा है कि ए बी सी क्या होने चाहिए जिससे y का मान कितना है, 1 आए। तो अपन कह सकते हैं y से पहले जो गेट है वो एंड गेट है,
एंड गेट से यदि y आपको 1 प्राप्त करना है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए और वहाँ पर भी 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ 1 होना चाहिए, तो अपन कह सकते हैं सी आवश्यक रूप से 1 होना चाहिए। तो इस वजह से आप कह सकते हैं ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 ऑप्शन चेक करने हैं। तो अपन चेक करते हैं। देखो, पहले अपन कह सकते हैं चारों ही ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लेते हैं 1 लेते हैं, बी को क्या लेते हैं 0 लेते क्या हैं, दिए ही हैं। सी को क्या लेते हैं 0। आपको पता है कि और गेट के अंदर 1 और 0 का 1 होता है, 0 का 0 है, 1 0 का एंड के अंदर 0 होता है। तो इस तरीके से ये 0 आ गया, जिसकी वजह से पहला आंसर नहीं हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे बोला है कि ए को 0 ले, बी को 1 लो और सी को 0 लो। तो 0 1 और में वापस 1 हो गया, ये 0 हो गया, और 1 और 0 का अपन कह सकते हैं एंड के अंदर तो 0 ही होगा। आगे चेक करते हैं तीसरे ऑप्शन को, 0 0 0 0 और 1। अपन जानते हैं 0 0 का और के अंदर 0 होता है, और 1 यहाँ पे चला गया, 0 1 का वापस एंड के अंदर 0 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, जिसके अंदर बोला है 1 0 1। 1 0 का आप कह सकते हैं 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 1 1 का एंड के अंदर 1 होता है। इस तरीके से अपना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ नीट 2010 वाला क्वेश्चन अपन तीसरी बार कर रहे हैं, यानी ऐसा ही क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया। तो इसमें जितने भी अपन ने लॉजिक गेट से जो भी कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा, वो कॉन्सेप्ट आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं थ्योरी के थ्रू। थ्योरी में आपको क्या पढ़ना है, मेनली जो गेट पढ़ने हैं उसमें से एक आपको एंड गेट पढ़ना है, एक आपको और पढ़ना है। अब एंड के आगे जोड़ देंगे और नोट, तो आपका बन जाएगा नैंड गेट, और के आगे जोड़ देंगे आप नोट गेट, तो बन जाएगा आपका नोट। ठीक है, तो इस तरीके से इतने गेट पढ़े, इनकी टेबल पता होनी चाहिए, इनकी ऑपरेशन पता होना चाहिए, तो आप गारंटी से 2022 का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत लाभदायक हुआ है और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी फ़ायदा हो जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको ये मोटिवेशन मिलता है कि ऐसी वीडियो आपके लिए हम और लेकर आएँ, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। धन्यवाद। यदि आपको किसी और ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि किस टॉपिक पे चाहिए, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश। तो अगेन थैंक्स।